हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.5 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ऊपर आपको आई बटन मिलेगा, वहां आप क्लिक करके और विजिट कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 4 6 8, c इक्वल टू 3 4 5 6। देन फाइंड a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन c कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, b माइनस c कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में सब बताया आपको। ओके, तो वहां विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट इज a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट मींस u माइनस a, तो u माइनस a कर देंगे, u में से a माइनस कर देंगे, u में से 1 2 3 4 1 2 3 4 कट कर देंगे तो बाकी बचेगा 5 6 7 8 9। नंबर सेकंड b कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस b, u में से अब b माइनस कर देंगे, u में से 2 4 6 8 माइनस कर देंगे, 1 3 5 7 9। नंबर थर्ड, समझ में आ रहा होगा सबके, है ना? इंट्रोडक्शन सबने किया हुआ है तो आ ही रहा होगा फिर तो। नंबर थर्ड क्या है भाई साहब? चाचा थर्ड क्या है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। चाचा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट तो तब निकलेगा जब ए यूनियन सी निकालेंगे हम। ठीक है, तो ए गिवन कर देते हैं। चलो देखो, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट मींस u माइनस ए यूनियन सी। u है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी। यूनियन में सब आ जाएंगे, पिछले में हमने यूनियन भी किया हुआ है। ए और सी का यूनियन 1 2 3 4 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये होगा ए यूनियन सी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? u में से माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 9। गॉट इट? पॉज अवे, नोट इट डाउन। चलिए, इसका नंबर थर्ड हो गया। नंबर फोर्थ देखिए, इसमें नंबर फोर्थ इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका ये आएगा u माइनस ए यूनियन बी। u है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी, ए और बी में यूनियन 1 2 3 4 6 8, तो इसमें से माइनस कर दो 1 2 3 4 6 8, तो 5 7 9 5 7 9, यही बचेगा ना? ठीक है। नंबर फिफ्थ, ए कॉम्प्लीमेंट आपने आइडेंटिटीज भी पढ़ी है इसकी आइडेंटिटी। जब ए कॉम्प्लीमेंट याद करो आइडेंटिटी, जब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो सीधे आंसर ए आ जाता है। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए तो दे रखा है 1 2 3 4। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये आइडेंटिटी से हो गया है ना। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, आइडेंटिटी में पढ़ा था। तो यानी कि उसमें ये इसके जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए, तो ए जो है 1 2 3 4 आंसर। ठीक है, फिर सिक्स्थ इज योर होमवर्क, डू योरसेल्फ। ओके, सिक्स्थ इज योर होमवर्क, डू योरसेल्फ। पॉज अवे, नोट इट डाउन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है बोर्ड पे। लुक एट द बोर्ड। u इक्वल टू दिस, फाइंड u गिवन है आपको, u गिवन है, a b c d भी गिवन ही है। ठीक है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने लगा, इनका पूरा निकालना है। तो चलिए नंबर सॉल्यूशन करते हैं। इसका नंबर फर्स्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a यानी कि u माइनस a, तो u माइनस a कर देंगे।
तो यू में से ए माइनस कर दो, ए बी सी माइनस हो गया, तो डी ई एफ जी एच। नंबर सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू में से बी माइनस कर देंगे, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी माइनस कर दिया, ए बी सी एच आ जाएगा, ए बी सी एच। नंबर थर्ड सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी, ए बी सी, ए सी ई जी, ए सी ई जी माइनस कर देंगे, ए सी ई जी, ए सी ई जी माइनस कर दो तो बी डी एफ एच, बी डी एफ एच। नंबर फिफ्थ डी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस डी, यू माइनस डी क्या आएगा, यू में से आप डी माइनस कर दो, एफ जी एच ए एफ जी एच, तो बी ए एफ जी एच माइनस कर दिया, बी सी डी ई, बी सी डी ई। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 इज, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बोर्ड पर। u इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। u जो है यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 ये अप टू इंफिनिटी। तो इसमें फाइंड करना है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सॉल्यूशन करते हैं। नंबर फर्स्ट x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। नंबर फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नंबर फर्स्ट इसको सपोज हम a कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि इसको a एज्यूम कर लेते हैं। सपोज पहले वाले को a एज्यूम कर लेते हैं, इसको b c d इस तरह से एज्यूम करते हैं। तो a कॉम्प्लीमेंट पहले वाले को हमने a एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, u माइनस a। तो क्या आएगा इसमें, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है, समप्राकृतिक संख्या है। तो समप्राकृतिक संख्या अगर है तो u में से माइनस करेंगे तो सम सब हट जाएंगी, तो क्या बचेंगे केवल x सच दैट x इज एन ओड इवन, सॉरी ओड नेचुरल नंबर। केवल ओड नंबर बच जाएंगे, केवल ओड नंबर बच जाएंगे। नंबर सेकंड वाले को हमने b एज्यूम कर लिया है, तो इसका b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, जो हो जाएगा u माइनस b। u माइनस b क्या है, b हमारे पास है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड है तो इवन आ जाएगा। अपोजिट x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। नंबर थर्ड c एज्यूम कर लिया है, तो c का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, u माइनस c, x सच दैट x क्या है, देखो u माइनस c, c में x है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक मल्टीपल ऑफ 3, 3 बचा 3 3 6 3 9 3 12 इस तरह से चलते जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 आ गया। तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। गॉट इट? इतना नोट कर लीजिए। चलिए इतना नोट कर लिया होगा। नंबर सी हो गया। अब नंबर डी, डी इज फोर्थ है, फोर्थ वाले को हमने डी एज्यूम कर लिया सपोज, और डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे u माइनस डी, फोर्थ का u माइनस डी प्राइम नंबर। तो x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x जो है वो प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम नंबर हट जाते हैं u में से, प्राइम नंबर यानी कि 2 3 ये सब हट जाते हैं, तो फिर क्या बचेंगे, केवल आपको क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर u माइनस डी। x such that x is a composite number, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो देखो कंपोजिट नंबर वो होते हैं कि जो किसी की टेबल में आते हैं, और प्राइम नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, केवल अपनी ही टेबल में आते हैं। लेकिन इनमें से एक और बचता है 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आएगा। तो 1 अगर प्राइम नंबर में नहीं आएगा तो कंपोजिट में आएगा, यानी प्राइम और कंपोजिट किसी में नहीं आएगा, तो उसने प्राइम में भी नहीं डाला तो हम कंपोजिट में भी नहीं डालेंगे। x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पे 1 को हम क्या करेंगे, एक
एक्सेप्शन मान लेंगे। नंबर 5 है ई, एज्यूम कर लिया हमने सपोज, तो ई इनवर्स फाइंड करना है u माइनस ई। फिर तो वाले में देखो नेचुरल नंबर डिवाइजेबल बाय 3 एंड 5, नेचुरल नंबर डिवाइजेबल बाय 3 एंड 5, तो भैया नेचुरल नंबर डिवाइजेबल, तो यहाँ पे क्या रहेगा x such that x is a natural number not divisible by 3 and 5। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, तो फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ। अब देखिए सिक्स्थ में क्या है, f एज्यूम कर लिया सपोज हमने, तो f डैश फाइंड करेंगे, यानी कि f कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो u माइनस f आ जाएगा। तो u माइनस f, सिक्स्थ वाला देखो, u माइनस f परफेक्ट स्क्वायर है, तो x such that x is not a perfect square, इसमें वो आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, 7 g मान ले सपोज, तो g का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, u माइनस g 7 में परफेक्ट क्यूब, तो वही x such that x is not a परफेक्ट क्यूब, जो क्यूब नहीं है वही आएगा। 8 h एज्यूम कर लिया, तो h कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो u माइनस h 8 में देखो u माइनस h, x such that x प्लस 5 इक्वल टू 8, x such that x इक्वल टू x such that x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो अगर 8 कब आएगा, x में केवल क्या आएंगे u तो क्या है 1 2 3 4 डॉट ये, और माइनस h है हमारे पास, h है देखो x है x प्लस 5 इक्वल टू 8, x 8 कब आएगा, 8 कब आएगा जब 5 प्लस 3 होगा, 5 प्लस 3 8, x अगर 3 होगा तो ये 8 आएगा, 3 प्लस 5 8, तो 3 यहाँ पे आएगा आपका ओनली 3। सो h कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या x such that x is a नेचुरल नंबर, x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है एक्सेप्ट 3 को छोड़कर। ठीक है, 3 को छोड़ के एक प्राकृतिक संख्या है h जो है तो क्या है, वो सारी प्राकृतिक संख्या है, सब नेचुरल नंबर हैं, केवल 3 को छोड़े, क्योंकि 3 इसमें आ गया, तो 3 को हम कट कर देंगे यहाँ से, तो u माइनस x, क्योंकि देखो ये क्या था, x प्लस 5 इक्वल टू 8 था, तो x जो है वो x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 माइनस 5 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 को छोड़ के बाकी सब आएंगे। ओके, नोट कर लीजिए इसे। चलिए 9th देखो, 9th इज i, एज्यूम किया i कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस i, u माइनस i अगर करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, u माइनस i क्या करेंगे, देखो u सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और i 9th है, i है देखो x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो पहले i को सॉल्व कर लेते हैं ना, 2x प्लस 5 पहले है x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, ये हमारे पास 9, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 2, तो x आ गया 2, सो i इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या 2, सो i कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस i, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़कर बाकी सब प्राकृतिक संख्याएं होंगी, 2 को छोड़कर बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी i इनवर्स। ओके,
तो चलिए नोट कीजिए इसे भी। चलिए देखिए 10th है लास्ट, नहीं सॉरी 11th तक है। 10th इज जे, एज्यूम कर लिया तो जे कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं इसे। तो जे कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस जे, यू माइनस जे 10th वाला देखो एक्स अजेड एक्स ग्रेटर देन 1। तो यू तो क्या है 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलता रहेगा इनफिनिटी तक, क्योंकि नेचुरल नंबर है। और माइनस जे है आपका x ग्रेटर देन 7, एक ग्रेटर देन इक्वल 7 यानी कि 7 के बाद 7 भी है, 7 8 9 और ये चलता रहेगा। सो j इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा बस, 7 के बाद तो वहां चलेगा। तो चलिए नंबर नेक्स्ट 11th है k, एज्यूम कर ले सपोज तो k इनवर्स k कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो u माइनस k, तो u माइनस k क्या होगा u माइनस k, u है सबसे पहले हम k कॉम्प्लीमेंट k फाइंड कर k दे करते हैं 11 हमारे पास दे रखा है k इक्वल टू x z x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 10 है। तो सो k इक्वल टू जाएगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 2x प्लस 1 जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम 1 रखेंगे x के प्लेस में तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 10 से छोटा है तो ये नहीं होगा। इस तरह 2 रखेंगे 2 जा 4 प्लस 1 5, ये भी छोटा है। 2 3 6 प्लस 1 7, ये भी छोटा है। 2 4 जा 8 प्लस 1 9, ये भी छोटा है। 2 5 जा 10 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 11, 11 10 से बड़ा है। तो इसका मींस x की प्लेस में क्या आएगा, सबसे पहले 5 से स्टार्ट होगा और बड़े हैं तो 5 से 5 6 7 8 9 इस तरह चलते रहेंगे नेचुरल नंबर। k हो गया ये। सो k कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस k। तो u माइनस k क्या आएगा, u में से k माइनस कर देंगे तो यानी 5 5 6 7 8 9 ये सब माइनस हो जाएंगे तो बाकी बचेगा 1 2 3 4, बस यही बचेगा। ओके गॉट इट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4 इज ओके स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बोर्ड पे। u इक्वल टू u दिया है, उसमें a b भी दिए हैं, u भी दिया है, a और b भी दिए हैं और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, वेरीफाई करना है इसे, ठीक है, दिखाइए, सिद्ध करना है कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अगर आप थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो जरा चाचा, तो हमने इसे पढ़ा था, डी मॉर्गन रूल के नाम से पढ़ा था, डी मॉर्गन्स रूल है ना, डी मॉर्गन का नियम पढ़ा था। तो ये तो होता ही है, डी मॉर्गन का नियम है भैया, ये तो वेरीफाई क्या करना है, ये तो सही होगा। तो हमें ये इनके भी इसको दिखाना है कि यार ये सही आ रहा है। तो चलिए आइए नंबर सॉल्यूशन करते हैं। नंबर फर्स्ट a यूनियन b इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो करते हैं, चलो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखो a यूनियन b क्या है, a और b का यूनियन, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 5 सॉरी 4 जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया a यूनियन b का a यूनियन b। और अब इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, a यूनियन b, ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो u माइनस a यूनियन b, तो u माइनस a यूनियन b, u में से माइनस करें 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे तो 1 और 9 बच जाएगा केवल। ओके, तो चलिए अब करते हैं राइट हैंड साइड, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे u माइनस a इंटरसेक्शन u माइनस b, u माइनस a इंटरसेक्शन u माइनस b। तो u माइनस a करते हैं, देखो
u माइनस ए क्या होगा, u में से a माइनस कर देंगे तो 2 4 6 8 माइनस हो गया 1 3 5 7 9 और u इंटरसेक्शन u माइनस b, u में से b माइनस करेंगे 2 3 5 7 2 3 5 7 आ गया तो 1 2 भी आ गया 3 भी आ गया 4 5 भी आ गया 6 8 9 इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कौन क्या है, एक तो 1 कॉमन है, एक तो हमें 1 कॉमन है, दूसरा 3 5 7 या कहीं नहीं है 1 9 कॉमन है, तो 1 और 9 कॉमन है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो बिकॉज़ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस प्रूव वेरीफाइड, ये हो गया आपका वेरीफाइड। चलिए देखिए नंबर सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम U माइनस A इंटरसेक्शन B। U है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन क्या आएंगे, 2 कॉमन है 4 6 8 5 6 7 नहीं है, कुछ नहीं है कॉमन, बस 2 2 कॉमन है ना, 2 2 कॉमन है बस। तो इसमें से माइनस कर दो 2 तो 1 3 4 5 6 7 8 9 ये बच जाएगा बस। अब करेंगे राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं U माइनस A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं हम U माइनस B। तो U माइनस A को अगर करेंगे तो U माइनस A क्या आएगा भैया, U माइनस A, U में से A माइनस कर देंगे 2 4 6 8 तो 1 3 5 7 9 और यूनियन U माइनस B, U में से B माइनस कर देंगे 2 3 5 7 माइनस कर देंगे तो 1 4 5 माइनस कर दिया 6 7 माइनस कर दिया 8 9 ये हो गया। सो 1 ये हो गया। अब इनका यूनियन कर देंगे 1 3 5 7 तो 1 3 2 तो नहीं है ना, कहीं नहीं है, 4 है 5 है 6 वहां है 7 यहाँ है और 9 8 यहाँ है और 9 1 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके गॉट इट। तो नोट कर लीजिए इसे। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इनको रिवाइज कीजिए। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।